टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के एक्शंस के बारे में बेटा हमने पढ़ा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रिस्पॉन्स करता है अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। लाइक वो रिफ्लेक्स एक्शंस हो सकते हैं, वो वॉलेंट्री एक्शंस हो सकते हैं, या फिर वो इनवॉलेंट्री एक्शंस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कशन किया रिफ्लेक्शन एक्शंस के बारे में कि रिफ्लेक्स एक्शंस क्या थे। रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस थे जो हम बहुत ज्यादा सडन सिचुएशंस में होते हैं और बहुत क्विक होते हैं, इसके लिए हमें सोचना समझने की जरूरत नहीं होती, बस वो यूं ही अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हो जाते हैं। तो ये क्विक रिस्पॉन्स होता है, क्विक एक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं कि इन रिस्पॉन्स की या इन एक्शंस की हमारे बॉडी में जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हुए ये एक्शंस। देखो हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है वो जो वर्क करता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर्स किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, फिर इस रिसेप्टर्स ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू उनको हमारे सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भेजा जाता है। वहां से फिर वो कन्वे नर्व्स के थ्रू उनको हम रिसेप्टर्स से कहां पे पहुंचा देते हैं, हम इनको इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं, यानी मोटर नर्व्स तक हम इनको पहुंचाते हैं। उसके बाद हम मोटर और जो ऑर्गन्स होते हैं या मोटर नर्व्स होती है वो हमें क्या करते हैं, मसल्स या फिर ग्लैंड्स के थ्रू हम कोई भी रेस्पॉन्स शो कर पाते हैं। तो इस सिस्टम में क्या है, इस तरीके में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि इतना टाइम नहीं है, हमें तुरंत कुछ एक्शन करना होगा, तो वहां पे हमें क्या हो सकता है, इतना टाइम अगर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करने में लगाएगी तब तक हमें कुछ ना कुछ हार्म हो सकता है। हमें कुछ मतलब अगर हम किसी बहुत ज्यादा गर्म चीज को टच कर लेते हैं तो हाथ जल सकता है, इतने हम सोचेंगे समझेंगे कि हमारा हाथ जल रहा है, हमें हटाना चाहिए, तब तक तो वो जल चुका होगा। तो ऐसे चीजों में, ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, हमें क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शंस जो हुए वो जनरेट हुए। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन वेरियस बॉडी पार्ट, जो रिसेप्टर्स होते हैं जो जिनका काम है रिसीव करना किसी भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस को, वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम नाम से ही पता चल रहा है, ये रिसेप्टर्स हैं, तो ये रिसीव करते हैं स्टिमुली को। एंड रिसीव करने के बाद इनका जो काम होता है सिंपल एज यूजुअल कि ये ट्रांसमिट कर देते हैं अपने इंफॉर्मेशंस को इन द फॉर्म्स ऑफ नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या करते हैं, जो रिसेप्टर होता है वो स्टिमुली को रिसीव करता है और अपनी ही नर्व में इलेक्ट्रो इंपल्सेस जनरेट करता है और उसे सीएनएस तक पहुंचा देता है। ठीक है, लेटर हैज वेरियस कोऑर्डिनेशन सेंटर्स वेयर द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। अब सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो हमारे ब्रेन में, हमारे जैसे पहले ही भी बताया कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं या जो बर्ड्स होते हैं, एडवांस वर्टिब्रेट होते हैं, मैमल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनके ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल पार्ट्स भी मिलते हैं जिससे इनके पास एक लर्निंग एबिलिटी होती है, इनके पिछले एक्सपीरियंसेस होते हैं, मेमोरी होती है। तो मेमोरी के अंदर ये क्या करते हैं कि यहाँ सीएनएस में जब ये इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस किसी भी स्टिमुलस का रिसीवर्स के थ्रू वहां पहुंचता है, तो यहाँ पे इस ब्रेन में अलग अलग जोन्स बने हुए होते हैं जहां पे इंपल्सेस जाते हैं और उनको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है, जो भी इंपल्सेस आते हैं उनको प्रोसेस करता है। प्रोसेस्ड होते हैं तो द प्रोसेसिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी स्टोर्ड। अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस या जो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशंस आई है उनको जो ब्रेन प्रोसेस करेगा वो किस बिहाफ पे करेगा, भाई उनकी पिछली जो एक्सपीरियंसेस रही हैं, जो उनके पास इंफॉर्मेशंस हैं, उन्हीं के बिहाफ पे वो इस इंपल्स को भी क्या करेगा, प्रोसेस्ड करता है। The message is then sent by coordination centers to the motor neurons। अब यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद कन्वे कर दिया जाता है कनेक्टर नर्व्स के थ्रू, कहाँ पे, ये इफेक्टर्स के पास या फिर मोटर ऑर्गन और मोटर नर्व्स के पास इसको सेंड कर दिया जाता है। Appropriate regions of the body which accordingly response and react। और ये उन इफेक्टर या मोटर ऑर्गन या मोटर नर्व्स में जाता है जहां भी उस ऑर्गन को रेस्पॉन्स करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट में रिसेप्टर्स होता है। रिसेप्टर का काम होता है स्टिमुलस को रिसीव करना, जिस स्टिमुलस को वो रिसीव करता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में नर्व में जनरेट करता है अपने मैसेज को, और यही मैसेज पहुंचा दिया जाता है सीएनएस के पास। सीएनएस में जाने के बाद वो इस ब्रेन में अलग अलग जोन्स बने होते हैं, प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं, तो जहां पे इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस्ड किया जाता है। प्रोसेस्ड किस बिहाफ पे किया जाएगा,
करूंगा इस ऑर्गेनिजम्स के जो पिछली एक्सपीरियंसेस या लर्निंग्स या रहा डिटेल्स जो इनकी इंफॉर्मेशन इनके पास रही है उसी के अकॉर्डिंग इसको प्रोसेस्ड किया जाएगा, और प्रोसेस्ड करने के बाद कनेक्टर नर्व्स के थ्रू ये इफेक्टर्स या मोटर ऑर्गन्स या मोटर ऑर्गन्स में प्रेजेंट मोटर नर्व्स के पास तक ये क्या कर दिया जाता है, मैसेज को ट्रांसफर कर दिया जाता है उस एरिया में जहां पे जो ऑर्गन हमें रेस्पॉन्स करने के लिए इसमें यूज होगा। द होल प्रोसेस टेक्स सम टाइम, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं इस प्रोसेस में क्या होता है, टाइम लगता है, ठीक है, ये क्विक रेस्पॉन्स नहीं होते। तो हाउएवर द सर्टेन सिचुएशंस या सर्वेशंस रिक्वायर्स इमीडिएट रेस्पॉन्स, कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हमें तुरंत और इमीडिएट रेस्पॉन्स करना होता है। एज टाइम यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग मे कॉज हार्म टू द बॉडी, अगर हम इसी प्रोसेस से उस सिचुएशन में काम करेंगे तो हमें क्या हो सकता है, हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है। तो इन सच सिचुएशंस रिफ्लेक्स एक्शंस अकर, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे हमें तुरंत कुछ एक्शन करना होता है तो वहां पे यूजफुल होते हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस। बेटा अब हमने देखना है कि ये रिफ्लेक्स एक्शंस काम कैसे करता है, यानी हमने ये तो कंपेयर कर लिया कि जो हमारा नॉर्मल एक आइडल प्रोसेस ऑफ सीएनएस का है वो किस तरीके से रेस्पॉन्स करता है हमारा नर्वस सिस्टम, लेकिन हमने ये देखा कि वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगने की वजह से हमें क्विक एक्शंस की जरूरत है जिसके लिए हमें रिफ्लेक्शन एक्शन की जरूरत होती है। लेकिन अब ये रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा क्या चेंज आता है कि ये क्विक रेस्पॉन्स कर पाते हैं, आइए समझते हैं। देखो व्हाट हैपेंस इन द रिफ्लेक्स एक्शंस, फिर रिफ्लेक्शन एक्शंस में क्या हुआ। रिफ्लेक्शन एक्शंस में बेटा कंपेयर अगर आप करेंगे तो ये होता है कि आपने अभी देखा कि जो आपके रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर ने स्टिमुलस को लिया और उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करे, उसे सीएनएस तक पहुंचाया, सीएनएस ने उन्हें कन्वे रिले किया और जो कनेक्टर नर्व्स थी उनके थ्रू आपने उनको मोटर नर्व्स तक पहुंचाया, मोटर नर्व्स ने उनको इफेक्टर्स यानी जो भी आपका रेस्पॉन्सिंग पार्ट ऑफ द बॉडी है उसको दे दिया और आपने रेस्पॉन्स किया। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा चेंज है वो सीएनएस पे ही है कि सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके दोनों आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रेन में जाता है, लेकिन इस सिचुएशन में आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया ही नहीं जाता, यहाँ पे डायरेक्ट काम आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही कर लिया जाता है। समझते हैं कि वही सेम सिचुएशन है कि आपके बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, स्टिमुलस को रिसीव्ड करा जाता है, सबसे पहले किसके थ्रू किया जाता है, बाय द रिसेप्टर्स किया जाता है, रिसेप्टर्स को ही हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, ये सेम है, ठीक है। रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव किया, सेम है, और क्या जनरेट कर लिया, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस उससे जनरेट किया। इस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करने के बाद ट्रांसफर कर दिया गया किसको, सीएनएस में, ब्रेन को नहीं, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक ये जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क में जो आर्क बनती है वो पूरा एक सर्कल नहीं है, वो एक सिर्फ आर्क है, वन वे है। तो ये कह रहे ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है जिन्हें रिले न्यूरॉन्स के थ्रू, और न्यूरॉन्स क्या कर देती है इसको, इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को किस में ट्रांसफर कर देती है, मोटर न्यूरॉन्स को ट्रांसफर कर देती हैं। यही मोटर न्यूरॉन्स अब इस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को इफेक्टर्स यानी मसल्स और ग्लैंड्स तक ले जाएंगी, जो आपको एक एक्शन फॉर्म करेंगी इन द फॉर्म्स ऑफ रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, एक आइडल फॉर्म ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। समझेंगे कि इन रिफ्लेक्स एक्शंस फाइन टिप्स डेंड्राइट्स, ठीक है, फाइन टिप्स डेंड्राइट्स, जो डेंड्राइट्स होती हैं किसकी, रिसेप्टर्स की, ये क्या करती हैं, स्टिमुलस को क्विकली रिले कर देती है अ मैसेज, मींस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में सेंसरी न्यूरॉन से टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो डेंड्राइट्स होती हैं किसी भी रिसेप्टर की, डेंड्राइट स्टिमुली को रिसीव करती हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में उसको स्पाइनल कॉर्ड को सेंड कर देती हैं। द स्पाइनल कॉर्ड देन सेंड इंफॉर्मेशंस किसको दे देती है, मोटर नर्व्स या न्यूरॉन्स को दे देती हैं, ठीक है, टू इफेक्टर्स, ताकि वो मोटर नर्व्स इस इंपल या इंफॉर्मेशंस को इफेक्टर्स तक ले जाएं, ठीक है। विच शो रेस्पॉन्स, जो क्या करेंगे, रेस्पॉन्स शो करेंगे। द पाथ टेकन बाय द नर्व इंपल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क, ओके। जो पाथ या जो रास्ता, जो पाथवे
जो ट्रैक ये यूज किया जाता है रिफ्लेक्शन एक्शंस को रिस्पॉन्स करने के लिए, इसी ट्रैक को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, thus रिफ्लेक्स एक्शंस जनरली इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड फॉर क्विक रिस्पॉन्स। वहां पे ब्रेन का यूज ना करके रिफ्लेक्शन एक्शंस में क्विक रिस्पॉन्स के लिए सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का ही यूज किया जाता है टू स्पेसिफिक स्टिमुलस, जहां पे एक स्पेशल स्टिमुलस का फॉर्मेशन होता है। हाउएवर इंफॉर्मेशंस इनपुट आल्सो गोज on to reach the brain where thinking process occur। और हालांकि ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशंस ब्रेन तक बाद में पहुंचती तो है, ठीक है, जो प्रोसेस करता है माइंड एक्शन के बाद, तो वो बाद में ब्रेन तक भी पहुंचाई जाती है। तो ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशंस इनपुट आल्सो गोज ऑन द टू रीच द ब्रेन वेयर थिंकिंग प्रोसेस अकर, जहां पे सोचना, जो हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट है, तो वहां पे एक थिंकिंग पार्ट भी होता है, वहां पे आगे थिंकिंग जोन में ये जो पूरा इवेंट हुआ है इसकी इंफॉर्मेशंस वहां पे पहुंचा दी जाती हैं।